हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आपने बॉलीवुड में सलमान खान से जुड़े हुए कई सारे किस्से सुने होंगे, कुछ कंट्रोवर्शियल तो कुछ अच्छी कहानियां। लेकिन सलीम खान का आज आपको एक किस्सा सुनाने वाले हैं। एक ऐसा ज़माना था जब सलीम और जावेद का नाम बॉलीवुड में काफ़ी पॉपुलर था। इनकी जोड़ी के तो कसीदे पढ़े जाते थे। सलीम और जावेद अख्तर की जोड़ी को काफ़ी हिट जोड़ी माना जाता था। कहा जाता था कि अगर इन दोनों ने फिल्म बना दी तो वो हिट साबित होगी। इन दोनों की जोड़ी ने कई सारी हिट फिल्में दी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब जावेद के साथ सलीम की दूरियां कुछ यूं बनी कि इन दोनों की जो जोड़ी थी वो टूट गई। इसके ऊपर जावेद अख्तर ने अपने किस्से को सुनाया है, बताया है कि क्या सलीम के साथ उनकी लड़ाई हुई थी या फिर इसके पीछे कोई दूसरी कहानी थी। देखिए ये रिपोर्ट। न क्रेडिट के लिए लड़े और ना ही पैसों के लिए, फिर भी टूट गई सलीम जावेद की हिट जोड़ी। जी हाँ, सलीम जावेद एक वक्त ऐसा नाम हुआ करते थे बॉलीवुड में जो कि अपनी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। सलीम जावेद की जोड़ी जहां भी जाती खूब जलवा मचाती। 70 के दशक में जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी का खूब जलवा था। सलीम जावेद ने मिलकर कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियां लिखी। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन वाली छवि को जन्म देना हो या उन्होंने ही राजेश खन्ना के करियर की काया भी पलटी। दोनों ने मिलकर दीवार, जंजीर, शोले, डॉन और यादों की बारात जैसी ब्लॉकबस्टर कहानियां दी। लेकिन बाद में सलीम जावेद की यही सुपरहिट जोड़ी टूट गई, मानो किसी की नजर लग गई हो। सलीम खान और जावेद अख्तर के रास्ते अलग हो गए। ये रास्ते फिर नहीं मिले, पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से भारतीय सिनेमा की इस महान जोड़ी को टूटना पड़ा, अलग होना पड़ा और अपनी राहें अलग अलग करके काम की शुरुआत करनी पड़ी। जावेद अख्तर ने बताया कि जिस कारण सलीम खान की जोड़ी टूटी उनके साथ और किस कारण वक्त उनका ख़राब चला, उनकी पार्टनरशिप कमज़ोर पड़ने लगी और फिर पार्टनरशिप ने दम तोड़ दिया। जावेद अख्तर और सलीम खान की पार्टनरशिप 12 साल बाद साल 1982 में टूटी थी। 12 सालों तक दोनों ने एक साथ काम किया था, लेकिन 12 साल की ये जोड़ी सादा दिनों तक टिक ना पाई। एक इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने सलीम खान संग जोड़ी टूटने की वजह बताई थी। कहा उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कि सीमेंट फैक्ट्री में पार्टनरशिप करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट बनाने की लागत क्या है, बाजार में उसकी क्या कीमत है, और अगर आप सभ्य लोग हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ औपचारिक संबंध बना सकते हैं और बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन उसके उलट अगर राइटिंग की बात करें तो ये बिजनेस बड़ा अलग है, इसका गेम बड़ा अलग है। आपके पास कोई तराजू या कोई तोलने की मशीन नहीं होती जिस पर रखकर आप किसी सीन को तोल सकें और उसका वज़न तय कर सकें। केवल महसूस किया जा सकता है। किसी सीन को लेकर और उसकी पारस्परिक रूप से डेवलप करने और निष्कर्ष पर पहुंचने में आपके पास ज़बरदस्त मानसिक तालमेल होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो जावेद अख्तर ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर लेखन प्रक्रिया में किसी सीन को आपको जानना है कि वो किस तरीके से फिल्माया जाएगा और अगर पर्दे पर उतारा जाए तो वो कैसा लगेगा, इसके लिए कोई दूसरा आपको राय नहीं दे सकता, बल्कि आपकी खुद की इमेजिनेशन ही इसे सोच सकती है और पन्नों पर उकेर सकती है। सलीम खान आगे कहते हैं कि जब तक आपके पास वो है तब तक आप लोग मिलकर काम कर सकते हैं। जिस क्षण तालमेल टूट गया या कमजोर पड़ गया, उसी वक्त आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जावेद अख्तर ने कहा कि उनकी और सलीम खान के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो गए और उनके बीच अन्य लोग आ गए
तब सलीम खान के बीच में दूरियां उनके साथ बढ़नी चली गई। जावेद अख्तर ने कहा कि उनके और सलीम खान के बीच में ना तो किसी क्रेडिट को लेकर कभी लड़ाई हुई, ना तो कभी पैसों को लेकर। वो बोलते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी तो हम दोनों कुछ भी नहीं थे, हम सिर्फ एक दूसरे के थे, इसलिए हम एक साथ काफ़ी वक्त बिताते थे। समंदर किनारे बैठते, कहानियों के बारे में बात करते। सलीम मेरे कमरे में आते थे, मेरे पास एक पेनिंग गेस्ट रूम था, मैं उसके घर चला जाता जो छोटा था। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, अधिक सफल हो जाते हैं, तो आपके जीवन में कई और लोग आ जाते हैं। फिर वो सभी इच्छाएं और रुचियां जो लंबे समय से शांत थी, जिस क्षण आप ऐसा करते हैं जो आपके जीवन का मुख्य मुद्दा था और रुचि थी, वो संतोषजनक स्थितियों में पहुंच जाते हैं और इच्छाएं आपकी उभरने लगती है। जावेद अख्तर यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब सलीम खान ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगे तो उनके बीच में कई ऐसे लोग आए, उनके बीच में कई ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हुई जिन्होंने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी और उनकी इस दीवार की वजह से उनके रिश्ते में बड़ी कड़वाहट आई। जावेद अख्तर ने कहा कि तो आप अलग अलग तरह के लोगों से जब मिलते हैं तो धीरे धीरे आप कुछ अलग ही बन जाते हैं, और यही हुआ। हमने लड़ाई नहीं की, कभी क्रेडिट को लेकर के मुद्दा नहीं सामने आया, पैसों को लेकर कोई बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ था। हम बस अलग अलग हो गए। एहसास हुआ कि अब रिश्ते नहीं रहे, अब हम शाम को साथ में बैठते नहीं हैं, हमारे अपने दोस्त हैं। धीरे धीरे ऐसा हुआ और तालमेल कमज़ोर पड़ता गया और इसका असर हमारे काम पर भी पड़ा। वहीं इस बारे में सलीम खान ने इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कब एहसास हुआ कि जावेद अख्तर उनके साथ रिश्ता तोड़ना चाहते थे। सलीम खान ने भी एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि एक दिन जब वो और जावेद के साथ उनके घर के बाहर थे तो जावेद ने उनसे कहा कि वे उनसे अलग होना चाहते हैं, वे काफ़ी समय से इस बारे में सोच रहे हैं। तब सलीम उठे और जावेद अख्तर से हाथ मिलाकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। सलीम ने बताया कि जावेद अख्तर भी उनके साथ आने लगे, लेकिन उन्होंने उन्हें रोक दिया और कहा कि वे अपना खुद ख्याल रख सकते हैं। इस तरह से उन दोनों के बीच में दीवार आ गई और उनके रिश्ते अलग अलग होते चले गए। बता दें कि सलीम खान और जावेद अख्तर काफ़ी गहरे दोस्त हुआ करते थे उस वक्त, लेकिन जैसे ही जावेद अख्तर ने कुछ बुराइयां देखी जो उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहे थे, उन्हें देखा, उसके बाद उन्होंने सलीम से अलग होने का फैसला ले लिया। हालांकि ऐसे नहीं है कि सलीम और जावेद अख्तर अब एक दूसरे से बात नहीं करते। गले शिकवे मिटाकर अब एक दूसरे से बात करने की उन्होंने कोशिश भी की। दरअसल सलमान खान के पिता सलीम खान की एक दफ़ा तबीयत बड़ी नाजुक हो गई थी। जैसे ही इसके बारे में जावेद अख्तर को पता चला, उन्होंने फ़ौरन अरबाज को फ़ोन मिलाया, उनसे हाल चाल लिया, तुरंत मिलने के लिए डेट तय की। इसके बाद वो घर आए और सलीम खान से 2 घंटे तक बात की। अब वो दोनों अक्सर फ़ोन पर बात करते हैं, अच्छा स्पेस शेयर करते हैं। अरबाज खान ने उनकी बॉन्डिंग को लेकर के एक दफ़ा कहा भी था कि आज उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। हमने बच्चों के रूप में कभी नहीं सोचा था कि जावेद साहब और पिताजी कभी एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उस दिन पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और जावेद साहब ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे अपडेट ली। उन्होंने मुझसे एक डेट बताने के लिए भी कहा जब वो घर पर आ सके और पिताजी से मुलाकात कर सके। अरबाज ने आगे कहा कि वो मीटिंग के लिए टाइम और डेट तय करते। उन्होंने कहा कि जावेद साहब घर आए और उनसे मिले और उनके साथ 2 घंटे बिताए। ये सब बहुत अद्भुत था। टाइम इतना जल्द निकल गया। लोग बदलते हैं, लोग भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और वे बहुत मजबूत बंधन बनाते हैं। वे अब अक्सर बातचीत करते हैं, वे अक्सर
फ़ोन पर बात करते हैं, इसलिए भी क्योंकि पिताजी जावेद साहब से थोड़े बड़े हैं। उनके लिए जावेद साहब पिताजी की कुशलता के बारे में पूछते रहते हैं। पिताजी को इससे काफ़ी बेहतर एहसास भी होता है। ये सब कुछ अरबाज खान ने एक बातचीत के दौरान बताया कि कैसे अरबाज खान ने जब इस पूरे वाक़ये को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि इस तरीके का वाक़या आखिर कैसे हो सकता है। दरअसल पूरे परिवार को इस बारे में जानकारी थी कि सलीम और जावेद के बीच में रिश्ते ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से दोनों कभी एक साथ मिल भी नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे तबीयत नासाज होने की खबरें सामने आती गई और अखबारों की सुर्खियां बन गई, जावेद अख्तर अपनी पुरानी दोस्ती को रोक नहीं पाए और अब वो एक अच्छे दोस्त की तरह है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में सलीम और जावेद की कहानी, कैसे सलीम और जावेद की ये जोड़ी टूट गई। बता दें कि अपने बेटे सलमान के जैसे सलीम खान भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। खास बात ये है कि सलीम खान की कंट्रोवर्सी तब ज़्यादा हुई थी जब सलीम ने हेलन के साथ शादी की थी। उस वक्त पूरा परिवार सलीम के खिलाफ था और ख़ास तौर पर सलमान खान, क्योंकि अपने माँ सलमा के वो काफ़ी करीब थे। ऐसे में सलमा को सलीम खान की दूसरी शादी से बड़ा झटका लगा था। उस वक्त दावा ये किया जाता है कि खुद सलमान भी अपने पिता के खिलाफ चले गए थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।